आज हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। हम देखेंगे फूड बॉडी में कैसे डाइजेस्ट होता है, एंजाइम्स क्या काम करते हैं और न्यूट्रिएंट्स बॉडी तक कैसे पहुंचते हैं। डाइजेशन की प्रोसेस माउथ से स्टार्ट होती है। टीथ फूड को स्मॉल पीसेस में तोड़ते हैं, जिसे च्यूइंग कहते हैं। सैलिवरी ग्लैंड्स सलाइवा रिलीज करती हैं, जिसमें एमिलेज एंजाइम होता है। ये स्टार्च को सिंपल शुगर में तोड़ना स्टार्ट करता है। एमिलेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स स्टार्च मॉलिक्यूल्स को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है, जिससे डाइजेशन इजी हो जाता है। टंग फूड को फूड पाइप यानी एसोफेगस में पुश करती है। यहाँ से फूड स्टमक की तरफ मूव करता है। फूड पाइप की मसल्स वेव लाइक मूवमेंट करती हैं, जिसे पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। ये फूड को स्टमक तक पहुंचाता है। स्टमक डाइजेशन का मेजर ऑर्गन है, जहां फूड, एसिड्स और एंजाइम्स के कांटेक्ट में आता है। स्टमक हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करता है, जो हार्मफुल बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करता है और एसिडिक एनवायरनमेंट बनाता है। HCl पेप्सिनोजन को एक्टिवेट करके पेप्सिन एंजाइम बनाता है, जो प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है। पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन्स को स्मॉल पेप्टाइड्स में तोड़ता है, जिससे आगे डाइजेशन इजी होता है। स्टमक की मस्कुलर मूवमेंट और गैस्ट्रिक जूस फूड को थिक सेमी लिक्विड सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसे चाइम कहा जाता है। पार्शियली डाइजेस्टेड काइम स्टमक से निकलकर स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट डिओडिनम में एंटर करता है। लिवर बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है, जो बाइल जूस प्रोड्यूस करता है। ये डाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बाइल जूस फैट्स को स्मॉल ड्रॉपलेट्स में तोड़ता है। इस प्रोसेस को एमल्सिफिकेशन कहते हैं, जिससे फैट डाइजेशन इजी हो जाता है। गॉल ब्लैडर बाइल जूस को स्टोर करता है और जरूरत पड़ने पर स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज करता है। पैनक्रियास एक इम्पॉर्टेंट डाइजेस्टिव ग्लैंड है, जो पैनक्रियाटिक जूस रिलीज करता है। इसमें कई डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। पैनक्रियाटिक जूस स्मॉल इंटेस्टिन में रिलीज होता है और कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स के डाइजेशन में हेल्प करता है। ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन्स के पार्शियली डाइजेस्टेड पेप्टाइड्स को और स्मॉल पेप्टाइड्स में तोड़ता है। लाइपेज एंजाइम फैट्स को डाइजेस्ट करता है और उन्हें सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करता है। लाइपेज फैट्स को फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में तोड़ देता है, जिससे बॉडी इजीली एब्जॉर्ब कर सके। पैंक्रियाटिक एमिलेज स्टार्च डाइजेशन को कंटिन्यू करता है और स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन की ग्लैंड्स इंटेस्टिनल जूस रिलीज करती हैं, जिसमें फाइनल डाइजेशन के एंजाइम्स होते हैं। माल्टेज एंजाइम माल्टोज को सिंपल शुगर ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। स्यूक्रेज एंजाइम सुक्रोज शुगर को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में तोड़ता है। लैक्टेज एंजाइम मिल्क शुगर यानी लैक्टोज को डाइजेस्ट करता है। प्रोटीन डाइजेशन के फाइनल स्टेज में प्रोटीन्स एमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल से अब्जॉर्ब होना स्टार्ट होते हैं। स्मॉल इंटेस्टिन में फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिन्हें विल्ली कहते हैं। ये एब्जॉर्प्शन एरिया को इंक्रीज करते हैं। न्यूट्रिएंट्स में ब्लड वेसल्स में एंटर करके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचने लगते हैं। ब्लड न्यूट्रिएंट्स को बॉडी के सेल्स तक ट्रांसपोर्ट करता है, जहां एनर्जी और ग्रोथ के लिए उनका यूज होता है।
जो फूड डाइजेस्ट नहीं होता वो लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर करता है। लार्ज इंटेस्टाइन्स बॉडी के लिए यूजफुल वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करता है। लार्ज इंटेस्टाइन में यूजफुल बैक्टीरिया होते हैं जो डाइजेशन और विटामिन प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। अनडाइजेस्टेड मटेरियल धीरे धीरे सॉलिड वेस्ट यानी फीसीज में कन्वर्ट हो जाता है। रेक्टम वेस्ट को टेम्पररी स्टोर करता है जब तक बॉडी उससे बाहर रिमूव नहीं करती। फाइनली बॉडी वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीशन प्रोसेस के थ्रू बाहर निकाल देती है। डाइजेशन प्रोसेस माउथ से स्टार्ट होकर स्टमक, इंटेस्टिन्स और एक्सक्रीशन तक कंप्लीट होती है। डिफरेंट एंजाइम्स कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स को डाइजेस्ट करने के लिए स्पेशलाइज्ड फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। हेल्दी डाइजेशन के लिए बैलेंस डाइट, सफिशिएंट वाटर और रेगुलर एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको ये एजुकेशनल वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही और अमेजिंग साइंस वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए।